नमस्कार, मैं एडवोकेट दिव्या मल्होत्रा। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। आई होप मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इस लॉकडाउन के माहौल में कोरोना के साथ साथ हम लोग एक और ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के बारे में। क्या आप जानते हैं NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हाल ही फिलहाल में घरेलू हिंसा के कुल 587 कंप्लेंट रजिस्टर किए हैं और ये आंकड़ा है 23 मार्च 2020 से लेके 16 अप्रैल 2020 तक का। इस एक महीने में हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को लोगों ने न्यूज़ चैनल तक पहुंचा दिया है। क्या आप भी इससे परेशान हैं या आप किसी और ऐसी को जानते हैं जो इससे परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लॉकडाउन के चलते मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे कई केसेस आए जिसको सुन के मुझे बहुत निराशा हुई। मेरे पास एक कॉल आया जिसमें एक लेडी को उसके ससुराल वालों ने उसके 2 साल के बच्चे के साथ बाहर छोड़ दिया और उस लेडी के साथ दिक्कत ये थी कि उसके मायके वाले दिल्ली के बाहर रहते हैं। तो इस लॉकडाउन के माहौल में जब सारे ट्रांसपोर्ट बंद है, सारी सर्विसेज बंद है, तो उस लेडी के पास क्या रेमेडी है। मेरे पास एक और कंप्लेंट आई जिसमें एक लेडी के हस्बैंड ने उसको इतना मारा कि उसके मुंह से ब्लड आ गया और जब उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। तो इस लॉकडाउन के माहौल में जब सारे कोर्ट्स बंद हैं तो उस लेडी के पास क्या रेमेडी है। और कई केसेस तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर औरतें खुद ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। मेरी मेड जो पिछले 11 सालों से मेरे घर में काम कर रही है, उसका पति बेरोजगार होने के कारण उसे रोज मारता पीटता था पैसों के लिए। और आज 11 साल बाद ये सिचुएशन है जब उसके 5 बेटे हैं और वो कमाने के लिए सक्षम है तो भी वो काम नहीं करते और उसका पति उसको आज भी पैसों के लिए मारता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बेटों के दिमाग में ये इम्प्रेशन छप चुका है कि जब हमारा बाप ही काम नहीं करता तो हमारे को काम करने की क्या जरूरत है। और जब मैं ये चीज़ अपनी मेड से पूछती हूँ कि वो क्यों इतना सह रही है, किसके लिए सह रही है, तो उसका जवाब ये होता है, मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है। क्या आपको नहीं लगता जब हम ये सारी गलत चीज़ें सहते हैं तो हम समाज में एक मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज ये है कि सामने वाले को हमारे साथ गलत करने का राइट है। और इसी एंड देयर आर नंबर ऑफ केसेस जिसके अंदर जब औरतों को बताया जाता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उनका रिएक्शन रहता है कि ये सब हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे को बचपन में ही हमारी माओ के द्वारा ये सीख दी जाती है कि आपको उसी घर में एडजस्ट करना है बिना आवाज़ उठाए। आपको जब उसी घर में रहना है तो फिर लड़कर क्या फ़ायदा। जब आप सामने वाले को नहीं बदल सकते तो आप खुद ही बदल जाओ। तो क्या आपको नहीं लगता उस सीख का, उस सोच का, ऐसे संस्कारों का क्या फ़ायदा जो आपसे आपका आत्मसम्मान, आपसे आपका अस्तित्व छीन ले। लेकिन अगर ऐसे संस्कार, ऐसी सीख, ऐसी सोच जायज़ है तो फिर भ्रूण हत्या भी जायज़ है, तो फिर रेप होना भी जायज़ है और उसी हिसाब से दहेज के लिए किसी को जला देना भी जायज़ है। फिर हम क्यों उसके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, क्यों हम उसके लिए धरने पे बैठते हैं, क्यों हम उसके लिए शोक मनाते हैं। अगर हमें इस क्यों का जवाब मिल जाए तो शायद मुझे ये चैनल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस समाज को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी।